गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग द फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या है कि टॉपिक 4 तक आपको आना है। तो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में तो हम लोग अब टॉपिक 3 में आ रहे हैं कि फ्रांस ने एबॉलिश किया मोनार्ची को और एक रिपब्लिक बन गया। कैसे? तो शासक जो थे फ्रांस के पड़ोसी देशों का वो चिंतित हो गए, क्योंकि फ्रांस में काफ़ी विकास हो रहा था। इन्होंने प्लान बनाया कि वो सैनिक भेजेंगे ताकि घटनाएं जो हो रही थी 1789 से उसको दबाएंगे। तो ये कुछ ऐसा होता तो नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दिया एक युद्ध प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में अप्रैल 1792 में। हज़ारों वॉलंटियर ने ज्वाइन किया आर्मी को, जिसमें कि पेट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति गाने गाए गए उनके द्वारा, जो कि मार्सेलाइज था, कंपोज किया था पोइट रॉजर डी एल आइजल ने। बाद में ये जो है नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। ये गाई गई पहली बार इन वॉलंटियर्स के द्वारा मार्सेलिस से लेकर जब वे आ रहे थे पेरिस। तो जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुई तो उन्होंने क्या किया, लॉसेस भी लाया और आर्थिक कठिनाइयाँ भी लोगों के लिए। जबकि मैन बिजी थे कि फाइट कर रहे थे फ्रंट पर, विमेन को जीविका चलाना पड़ता था और अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ती थी। एक लार्ज सेगमेंट जो था पॉपुलेशन का वह कन्विंस था कि वह रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाए। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का उसने राजनीतिक अधिकार दिया, केवल रिचर सेक्शन पीपल यूज़ करते थे कि डिस्कस करते थे इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, और उनका प्लान ऑफ एक्शन जो था पॉलिटिकल क्लब्स का। तो सबसे सक्सेसफुल क्लब बना क्लब ऑफ जैकोबिन, जो कि उसका नाम मिला था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पेरिस में। तो जैकोबिन क्लब में क्या थे, मेंबर जो थे जैकोबिन्स के क्लब के, वो मेनली बिलोंग करते थे लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस, कुक्स, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे। ये ड्रेस करते थे एकदम अलग, पहनते थे लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, जो कि ये पहनी जाती थी डॉक वर्कर्स के द्वारा। ये एक तरीका था कि वो घोषित कर रहे थे कि वे अंत पावर का ख़त्म हो गया। जो पहनने वाले थे नी ब्रीचेस, ये जाने गए सैंस क्लोथ्स। इसका मतलब होता है कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ये एक रेड कैप भी पहनते थे, जो इनके लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। फिर वो क्या हुआ कि कन्वेंशन हुआ। तो 10 अगस्त में 1792 में जैकोबिन्स ने अटैक किया पैलेस ऑफ द ट्यूलिरीज। लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन थे। इन्होंने राजा के गार्ड्स को मारा और राजा खुद जो है बंदी बन गया कई घंटों तक। बाद में असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को ही कैद कर लिया जाए। इलेक्शंस कि हुआ और अगस्त 1917 में, और अब ये मेन एक्टिव 21 ईयर्स ऑफ एज के इनको अलाउ किया कि वोट डालें। न्यूली इलेक्टेड असेंबली व कहलाया कन्वेंशन। इसने मोनार्ची को एबॉलिश किया 21 सितंबर 1792 को, और फ्रांस घोषित हो गया एक रिपब्लिक। लुई 16 उसको जो है कि मौत की सज़ा मिली कोर्ट के द्वारा। उसका चार्ज था ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब देशद्रोह। 21 जनवरी को 1793 को पब्लिकली जो है उसको प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड पर उसको फांसी दी गई। आफ्टर 1793 वो कि आफ्टर सम टाइम क्वीन जो उसकी थी मैरी एंटोनेट, वो उसको भी सेम की तरह का डेथ मिला। फिर क्या हुआ कि एक रेन हुआ टेरर का, आतंक का राज। तो पीरियड जो है कहलाता है 1793 टू 1794 को, वो कहलाता है रेन ऑफ टेरर फ्रांस में। रॉब्सपियरे ने फॉलो किया एक पॉलिसी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा और पनिशमेंट। बहुत सारे पीपल को अरेस्ट किया और कोशिश किया एक कि रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल दिया, इंक्लूड किया सारे उन पीपल को जिनको माना गया एनिमीज़। अब ये ऑफ रिपब्लिक रॉब्सपियरे के द्वारा, अगर कोर्ट पाता था उन्हें दोषी तो इनको गिलोटिन करता था। पीजेंट्स को फोर्स करता था कि वो ट्रांसपोर्ट करे अपना ग्रेन सिटीज़ में और सेल करे, जो प्राइसेस फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा। यूज़ जो था एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर का, उसको मनाही की गई। पीपल को फोर्स किया गया कि वो पेन डी इगैलेट खाएं, यानी इक्वलिटी ब्रेड, एक लोफ जो कि होल व्हीट से बना हुआ था। इंस्टेड ऑफ मॉन्सियर, सर और मैडम, हर फ्रेंचमैन और वेमेन वो सिटोयन और सिटोयनी कहलाने लगे। चर्चेस को बंद किया गया, उनका बिल्डिंग्स को कन्वर्ट किया, बैरक किया ऑफिसर्स में। अब रॉब्सपियरे एक वर्चुअल डिक्टेटर बन गया फ्रांस का।
तो उसका जो हार्ड पॉलिसीज था उसके सपोर्टर ने उसे छोड़ दिया लास्ट में, और फाइनली उसको भी मौत की सज़ा मिली और कोर्ट ने उसको भी गिलोटिन कर दिया जुलाई 1794 में। अब क्या हुआ कि फ्रांस की हालत एक डायरेक्टरी शासन करने लगा। तो जब जैकोबिन की गिरावट आ गई, जैकोबिन्स हट गए, वेल्दी और मिडिल क्लासेस ने सीज कर लिया पावर। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जिसमें कि डिनाई किया वोट जो है नॉन प्रॉपर्टी सोसाइटी को। इसने प्रोवाइड किया 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। ये काउंसिल्स अपॉइंटेड होता था डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव है जो कि 5 मेंबर्स से बना हुआ है। इसका मतलब था एक सेफ गार्ड जो कंसंट्रेशन है पावर का एक 1 मैन एग्जीक्यूटिव के अंडर में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने रास्ता दिया ताकि राइज हो नेपोलियन बोनापार्ट का। आइडियल्स फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का वह इंस्पायर करते रहा आइडियल्स को, जिन्होंने मोटिवेट किया पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस के लिए और बाकी के यूरोप के लिए। अब हम आते हैं टॉपिक 4 पर। क्या विमेन ने भी रिवॉल्यूशन किया? तो विमेन का भी एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ज़्यादातर विमेन बिलोंग करती थी थर्ड स्टेट के माने उनको काम करना पड़ता था जीविका चलाने के लिए। केवल डॉटर्स जो थी नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स थर्ड स्टेट के, वही पढ़ सकती थी एक कॉन्वेंट में। अब अलावा इसके कि केयर करें उनकी फैमिलीज़ का, वो जो है मतलब फ्रेंच विमेन उनको कुक खाना पकाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, क्यूज़ में लाइन लगाना पड़ता था ब्रेड के लिए, फिर बच्चों की देखभाल भी करनी होती थी। उनका वेजेस हमेशा कम होता था मेन से। विमेन फ्रांस में निराश हो गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1791 का, इसने उनका पैसिव सिटीजन्स के रूप में हैसियत ला दिया। कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। इन्होंने डिमांड किया पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज। तो अब यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए अपना व्यूज़ को और डिमांड्स को विमेन ने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर जो था उनका। सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिक विमेन ये सबसे फेमस था। अब क्या हुआ कि लॉज पास हुआ ताकि इम्प्रूव करे विमेन का जीवन। अर्ली ईयर्स लॉज पास हुआ कि इम्प्रूव करें विमेन के जीवन को। ये चेंजेस था कि इन्होंने गेन किया पहुंच एजुकेशन पर। इंट्रोडक्शन हो गया स्टेट स्कूल्स का और सिस्टम कंपलसरी एजुकेशन गर्ल्स के लिए। विमेन अब फोर्स नहीं किया जाता था कि उनकी शादी होगी उनके फादर्स के द्वारा, वो अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकती थी। मैरिज जो था वो एक मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना जो कि रजिस्टर्ड होता था सिविल लॉ में। डिवोर्स वो भी कानूनन बन गया। मेन और विमेन दोनों अप्लाई कर सकते थे इसके लिए। विमेन अब ट्रेन होती थी जॉब्स के लिए, आर्टिस्ट बनती थी या फिर अपना छोटा बिजनेस भी चला सकती थी। फिर जब रेन ऑफ टेरर के दौरान गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि विमेन का क्लब बंद हो जाए और मतलब रोक लगाया था उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी पर। बहुत सारी प्रोमिनेंट विमेन को अरेस्ट किया गया, फांसी भी दी गई। विमेन का स्ट्रगल वोटिंग और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का वो कैरी ऑन हुआ एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के द्वारा लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। फाइनली 1946 में फ्रेंच विमेन ने जीता राइट टू वोट। बस इतना ही आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है टेक्स्ट बुक का, और बाकी जो है आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।